हेलो गाइस, आज एक स्पेशल एक VFD पर देखेंगे। CG VFD पर कितना क्या पैरामीटर कैसे क्या सेट होता है उसके बारे में देखेंगे। चले चलते हैं, हमारा वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये बॉक्स मतलब लोकली मैन्युफैक्चर है ये, मतलब VFD और MCB और उसका प्रोटेक्शन सिस्टम जो भी है उसको परचेस करके वो ला के असेंबली किया है। तो यहाँ पे एक इंडिकेटर स्विच है जो कि VFD जलने के बाद, मतलब VFD या मोटर आपका चलने के बाद ये जलता है। और ये आपका स्विच है, मतलब ऑन ऑफ के लिए स्विच है क्या है। और मेरे पास अभी यहाँ पे सोलर मतलब सेटअप नहीं है, तो मैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे के आपको सब पैरामीटर दिखाऊंगा। बेसिकली मेन पार्ट ऑफ दिस बॉक्स इज दिस VFD। तो इसके अंदर ये से सूरज लिखा होता है और इसके अंदर क्या क्या लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं आपको दिखाऊँ जैसे कि ESC है, एस्केप है और एंटर है इस तरफ, और इस तरह आरो है, वो अप आरो है, ये डाउन आरो है, और ये रिवर्स फॉरवर्ड आप कर सकते हैं और स्टॉप रीसेट इसको कर सकते हैं। रॉन है और इसके अंदर दो छोटा छोटा LED है, एक रेड का और एक ग्रीन का। यहाँ पे सेटअप किया हूँ मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्यवस्था किया हूँ जो कि सप्लाई सिंगल फेस का। तो यहाँ पे ये ड्राइव में एक एडवांटेजेस है कि हम इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई भी दे पाएंगे और सोलर सप्लाई भी दे पाएंगे। पहले से ये ड्राइव मतलब सोलर के लिए ही मतलब डिज़ाइन हुआ है, तो हमें यहाँ पे सोलर सप्लाई के लिए देना, मतलब सप्लाई देने के लिए MCB दिया हुआ है। लेकिन अभी मेरे पास तो सोलर नहीं है, तो मैं इलेक्ट्रिक सप्लाई देता हूँ। तो चले चलते हैं, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑन करता हूँ। यहाँ पे मैं सेटअप बनाया हूँ सिंगल फेज़ का और मैं आपको दिखाता हूँ। ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर देखिए यहाँ पे थोड़ा क्लोज, यहाँ पे आपको देखेंगे तो करीबी देखेंगे तो यहाँ पे L1 और L2 L3 है। तो L1 और L2 में आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना पड़ेगा अगर आप घर में टेस्ट कर रहे हैं या सेट कर रहे हैं। उसके बाद आपका आएगा PB प्लस माइनस, उसके बाद UVW आपको याद रहे ये मोटर का टर्मिनल है। यहाँ पे मोटर का सोलर, कोई भी सोलर मोटर है या ये, इसको आपको टर्मिनल यहाँ पे लगाना है। और इसके अगर इसके ये जो है ये 3 फेज़ का मतलब VFD है, वो जो आउटपुट देता है 3 फेज़ ही आउटपुट देता है। हालांकि आप वोल्टेज सेट करो 110 है, 80 है या 160 है, जो भी वोल्टेज सेट करोगे मोटर वोल्टेज के हिसाब से उसको मोटर वोल्टेज मिलेगा। as well as इसको यहाँ पे 3 फेज़ बना के देगा। यहाँ पे एक छोटा छोटा स्विच है, आपको दिखता है। तो ये छोटा छोटा स्विच आपको डाउन रहेगा, डाउन की तरफ रहेगा। यहाँ पे ऑन ऑफ जो स्विच है, ऑन ऑफ स्विच जो काम करता है 24 वोल्ट, मतलब ये कॉर्नर वाला, और एक D1। हम चलते हैं, इसको ऑन करते हैं, सप्लाई ऑन करते हैं। सप्लाई ऑन किया तो यहाँ पे सप्लाई आ गया। तो ये सप्लाई आते ही 50 हर्ज ही दिखाएगा, ये फ्रीक्वेंसी ही शो कर रहा है। अगर यहाँ पे देखिए मेरा स्विच ऑफ है, तो मैं ऑन करता हूँ तो ये जलता है, और जलता है तो यहाँ पे इसके अंदर कूलिंग फैन भी है, ये एक आवाज़ भी करता है। देखिए धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ रहा है। और यहाँ पे मैं जो लाइट बोल रहा था आपको, यहाँ पे एक ग्रीन लाइट भी जल रहा है। और यहाँ पे आपको हर्ज मतलब क्या बढ़ रहा है ये आपको इंडिकेशन भी आ रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा पैरामीटर क्या हम किस किस पैरामीटर में मोटर का वोल्टेज कौन सा है, मोटर का करंट कौन सा है, ये सब सेटअप करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें ये एक्सेप्ट बटन दबाना है, तो A00 आ जाएगा। तो A00 आने के बाद हमें इसको क्या करना है ना, D0 करना है। फिर एक बार दबाना है, और एक बार दबाने के बाद A0 आएगा। A0 को आप D0 करना है, क्योंकि हमारा जो भी पैरामीटर यहाँ पे रहता है सब D0 पैरामीटर में हमें सेट करना पड़ेगा। तो ये याद रखना है कौन सा पैरामीटर, D0 पैरामीटर में हमें पहले D0 हो गया। D0 के बाद एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद D0.00 आ गया। तो D0.00 है, तो इसको हम अगर एंटर मारेंगे, इसको एंटर मारने के बाद 0 दिखाया, मतलब 0 मतलब है 3 फेज। अगर यहाँ पे मैं 1 करूँगा या 1 करूँगा, ये सिंगल फेज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे मेरा 3 फेज का आउटपुट निकलना चाहिए, क्योंकि मेरा ये 80 वोल्ट के लिए एक मोटर के लिए सेट करना है, 80 वोल्ट 3 फेज मोटर के लिए सेट करना है, AC मोटर के लिए। तो मुझे 0 ही रख के मुझे एंटर मार देना है। ये उसके बाद एंड दिखाएगा, उसके बाद आपको एक्सेप्ट में आ जाना है। फिर D0.00 हो जाएगा, फिर D0.01 में आना है आपको, फिर एंटर मारना है। एंटर मारना है तो आपको यहाँ पे किलोवाट बताएगा। तो कितना किलोवाट के लिए आप सेट किए हैं, ये 2.2 किलोवाट के लिए सेट मतलब दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ पे बताना है मुझे कि यहाँ पे सेट करना है
1 HP के लिए, 1 HP के लिए मतलब 0.75 किलोवाट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 0.75 किलोवाट कर देता हूँ, 0.8 भी रखेंगे तो चलेगा। एंड लिख दिया, फिर मेरा यहाँ सेट हो गया। फिर मैं D0.02 पे जाऊँगा जो कि मोटर वोल्टेज है। इसके एंटर मारते ही यहाँ पे मोटर का वोल्टेज है, ये मुझे 220 था। ये डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो 220 ही रहता है, 220-230 रहता है। मुझे यहाँ पे 80 करना है, 80। तो मैं डाउन एरो यूज़ करके उसको 8 कर रहा हूँ, 80। तो ये मेरा हो गया 80, ओके 80 हो गया। मैं यहाँ पे एंटर मार दिया। तो एंटर मारने के बाद एंड लिख दिया, बस आपका ख़त्म हो। फिर एक्सेप्ट मारना है, फिर D0.03 करना है और एंटर मारना है। और D0.03 जो है ये मोटर का करंट है। तो मेरा मोटर का करंट जो है, मैं 6 एम्पियर का मेरा करंट है। तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 3 एम्पियर, तो मुझे यहाँ पे बढ़ा के 6 एम्पियर कर देना है, या 6 से आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 6.5 भी रख सकते हैं, तो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन 6 उससे ज़्यादा मत जाए। ये लिख दिया, फिर ये हमारा सेट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इसका 04, मतलब एक्सेप्ट मारेंगे D0.04, एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद ये 50 आता है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, ऑलरेडी सेटिंग है, ऑलरेडी मुझे यहाँ पे कुछ करना नहीं है। तो मैं यहाँ पे निकल आता हूँ बाहर। फिर 04 के बाद 05 में चेक करेंगे, तो एंटर मारना है। तो ये RPM है, यहाँ पे 1395 है, मतलब मुझे मेरा मोटर का वोल्टेज है 2880 है, तो मुझे इसके हिसाब से 2880 करना है। तो मैं बढ़ा के यहाँ पे कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे 2800 मेरा RPM सेट हो गया। तो एंटर मार दूँ। एंटर मारने के बाद अभी एंड दिखा दिया, मतलब मेरा लगभग मेरा सब सेटिंग मेरा ख़त्म हो गया। तो ये बेसिक सेटिंग था, जैसे कि मोटर का वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, आपका किलोवाट हो गया, आपका मतलब 3 फेज या सिंगल फेज हो गया। मतलब ये 5-6 जो सेटिंग है आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं। फिर अगर यहाँ पे रन हुआ, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो आपका टर्मिनल दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका DC का आपका प्लस और माइनस लगेगा, यहाँ पे मोटर का RYB लगेगा, और यहाँ फ्लोटर स्विच बनाते हैं, जैसे कि टंकी आपका ऑटोमेटिक बंद, मतलब फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये इसको शॉर्ट करके देते हैं। और इसको अगर आप मतलब ऐसे ही छोड़ देंगे तो अगर इसको सेंसर का केबल 2 लगता है, अगर सेंसर नहीं लगाते हैं तो इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। इसको अगर ऐसे ही शॉर्ट कर देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑन ऑफ के लिए है। आज के लिए वीडियो इतना ही है। अगर कुछ इसमें डाउट है आपको, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा, और किसका वीडियो का VFD का आपको प्रोग्रामिंग चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हालांकि कुछ नया VFD आ रहा है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, प्रोग्रामिंग करके बताऊंगा। और कैसे क्या फील्ड में आपको प्रॉब्लम आता है उसको भी सॉर्ट आउट हम कर लेंगे, ईजी लेके से हम कर सकते हैं, इसको हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।